Good morning all of student. You will welcome ऑनलाइन क्लास। लास्ट वीडियो में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 9 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का बता रहे थे। तो 9वां क्वेश्चन था आपको कि व्हाट डू यू मीन बाई इंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सप्लेन विथ सूटेबल एग्जाम्पल। तो आप लोग जानते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आपको बताया गया था कि इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन द एनर्जी रिलीज एंड फॉर्म प्रोडक्ट। इस अभिक्रिया में एनर्जी रिलीज होती है तो नया यौगिक बनता है। जैसे मैंने कहा था एग्जाम्पल के रूप में, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस लाइक मीथेन CH4, ये मीथेन गैस है नेचुरल गैस के रूप में, प्लस O2 बर्न हो रहा है तो बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस H2O और हीट निकलता है, हीट। देखिए इस अभिक्रिया में आपने देखा कि जब बैलेंस कर लीजिए, यहाँ पर 2H2O कर देंगे, CO2 प्लस 2H2O। देखिए मीथेन को बर्न किया गया तो बना कार्बन डाइऑक्साइड और जल। तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मॉलिक्यूल्स बने, उसके साथ साथ रिलीज हो गया एनर्जी। किसको कहते हैं क्या? एक्सोथर्मिक। इन द केस ऑफ इंडोथर्मिक रिएक्शन में द एनर्जी एब्जॉर्ब इन दिस प्रोसेस, द एनर्जी एब्जॉर्ब टू फॉर्म प्रोडक्ट। एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, जैसे मैंने लिखा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। इसको जब तक हम एनर्जी देंगे नहीं, गर्म नहीं करेंगे, हीट नहीं करेंगे, ठीक, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है तो बन क्या रहा है CaO प्लस CO2। ये बन गया कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो दिस इज एक्सोथर्मिक एंड ये रिएक्शन ये थर्मिक रिएक्शन, ठीक। फिर 10th नंबर जो क्वेश्चन है उसको देखिए। 10th नंबर क्वेश्चन था आपका कि व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसीडर ऑन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कह रहा है कैसे आप बताएंगे कि जो रेस्पिरेशन होता है वो एक्सोथर्मिक होता है। तो आप जानते हैं एक्सोथर्मिक में, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में कैसे लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर लिखा जाएगा, रेस्पिरेशन इज कंसीडर, लिखेंगे इसको, रेस्पिरेशन इज कंसीडर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज इन द प्रोसेस द एनर्जी रिलीज। इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रहा है। कैसे, देखिए जो रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन में C6H12O6 ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज या ह्यूमन बॉडी जो है वो लेता क्या है, एब्जॉर्ब करता है ऑक्सीजन लेता है और देता क्या है, रिलीज क्या करता है, CO2 प्लस H2O, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी, ठीक। इसको बैलेंस करना है, यहाँ पर 6 कर लेंगे, यहाँ पर 6 कर देंगे और यहाँ पर 6 कर देंगे, ठीक, ये बैलेंस हो गया। तो दैट इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में होता क्या है, ग्लूकोज का दहन होता है,
तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनते हैं, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रहा है। सो दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। 11 क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा है, व्हाई आर डीकम्पोजिशन रिएक्शन अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कह रहा है डीकम्पोजिशन कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अपोजिट क्यों होता है। तो सबको पता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में होता क्या है, इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, डीकम्पोजिशन के बारे में जान लिए। इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन ए रिएक्टेंट breaks down the simpler product are known as decomposition। लाइक देखिए डिकम्पोजिशन हो गया, और इसका जस्ट अपोजिट हो रहा है क्या, the two or more reactant reacts to each other and produce a single product that is known as combination reaction। देखिए हम आपको बता रहे हैं, एक ही एग्जाम्पल समझाएंगे। देखिए ये CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको जब आपने हीट किया, गर्म किया, तो बना CaO प्लस CO2, दैट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए रिएक्टेंट है जो हीट किया गया और सिंपलर प्रोडक्ट में टूट जाता है, ब्रेक लिखवाया गया। इसी को देखिए अब ये डीकम्पोजिशन हो गया, ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। इसी का कंबाइनेशन देखिए, द टू रिएक्टेंट reacts to each other and give a single product। देखिए यही CaO प्लस CO2, ये देखिए दोनों CaO प्लस CO2 दो रिएक्टेंट हैं, रिएक्ट किया तो बना CaCO3, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये हो गया आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 12 पूछा जा रहा है, राइट द इक्वेशन each for decomposition reaction where energy is supplied in the heat, light and electricity। मतलब आपको एक ऐसा इक्वेशन लिखना है डिकम्पोजिशन का जिसमें हीट भी इन्वॉल्व हो रहा हो, लाइट भी हो और इलेक्ट्रिसिटी भी हो। देखिए डिकम्पोजिशन में सबसे पहले हम थर्मल की बात कर लेते हैं, हीट की। जैसे भी मैंने आपको बताया, पहला रिएक्शन CaCO3, ये थर्मल रिएक्शन है, इसको क्या करते हैं हम, हीट करते हैं। यहाँ पर हीट की आवश्यकता है, रिक्वायर ऑफ हीट, तो बना क्या CaO प्लस CO2, तो ये आपका हीट पहला हो गया। दूसरा कह रहा है वो ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की, लाइट की आवश्यकता हो, इलेक्ट्रिसिटी की हो। देखिए पहले लाइट वाला देख लीजिए, लाइट की आवश्यकता कब होगी, देखो AgCl सिल्वर क्लोराइड का सलूशन है। इसको जब सनलाइट करते हैं, सनलाइट तो बनता है Ag प्लस Cl2 गैस। यहाँ पर 2 से गुणा मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर 2 से, ये हो गया आपका थर्मल लाइट डिकम्पोजिशन। और थर्ड मैंने बताया इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड इलेक्ट्रिसिटी में देखिए 2H2O, इसको इलेक्ट्रिक करंट दिया गया है, तो बनता क्या है 2H2 गैस प्लस O2 गैस। तो ये जो तीनों रिएक्शन हो गए, ये राइट लिखा गया, ये आ गया आपका हीट डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, लाइट डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसको हम
फोटोलिसिस कहते हैं, और ये इलेक्ट्रोलिसिस हो गया। तो तीनों एग्जाम्पल हो गए। फिर क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। 13 में था, ये 13वां था, वो 12 नंबर था। अब 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, दोनों में अंतर बताना है। तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही सटीक अंतर है, डिफरेंस है इसमें। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन द मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स are displaced by the less reactive element, and the double decomposition reaction में, double decomposition reaction में, that in this reaction, in this type of reaction, the two molecules had interchange हो जाता है, उसमें इंटर एक्सचेंज हो जाता है। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, the two reactant have interchange and give a new product, that is called a double decomposition reaction। अब एक एग्जांपल से देते हैं। देखिए, मैंने बताया, जैसे मैंने लिया Zn प्लस CuSO4 गिव्स आउट, बना ZnSO4 प्लस Cu, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। देखिए, जिंक जो है मोर रिएक्टिव देन Cu। डबल में देखिए, जैसे मैंने लिया आपके सामने BaCl2 प्लस Na2SO4 गिव्स आउट, हो गया BaSO4 प्लस 2NaCl। यहाँ देखिए, Ba का Na के रूप में इंटरचेंज हो रहा है और Na का Ba के रूप में, ये देखिए। तो जहां पर Ba था वहां पर Na आ गया, और जहां पर Na था वहां पर Ba इंटरचेंज हो गया। दैट इज नोन एज डबल डिकम्पोजिशन। तो दोनों में अंतर हो गया। ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो पूछा है, इन दिस रिफाइनिंग द सिल्वर, दीज रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेस बाय कॉपर। तो इसको देखिए, बहुत ही सरल रिएक्शन है कि ये भी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है? केवल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जिसको आप देखेंगे, कह रहा है सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन लिया जा रहा है, AgNO3 में मिलाया जा रहा है कापर Cu। तो जब ये कापर मिलाया गया, क्योंकि आप जानते हैं कापर मोर रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव किसके? सिल्वर से। तो बन जाता है CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2Ag, ये देखिए 2Ag। क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस बन गया आपका सिल्वर रिकवर हो गया। ठीक। अब नेक्स्ट जो है, लास्ट है, पूछा जा रहा है 15वां क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन दैट प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। आप सब लोग जानते हैं प्रेसिपिटेशन। इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन दी reactant react to each other and obtain precipitate। For example, देखिए AgNO3, ये 15 नंबर का है क्वेश्चन। AgNO3 प्लस NaCl gives out AgCl प्लस NaNO3।
ये हो गया प्रेसिपिटेट, पीपीटी, सिल्वर क्लोराइड का पीपीटी बन रहा है, सिल्वर क्लोराइड का वाइट प्रेसिपिटेट, ठीक, वाइट प्रेसिपिटेट बनता है। तो इस तरह को हम जो है ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो गया। धन्यवाद।